अपने भाइयों से अलग किया गया था। अब ध्यान से सुनना, अब्राहम के ऊपर आशीर्वाद था। एक लास्ट लाइन सुनना ध्यान से, अब्राहम के ऊपर क्या था? आशीर्वाद था, भेड़ बकरियां जमीन जायदाद, उसने इसहाक को दे दिया। इसहाक के ऊपर क्या था? जमीन जायदाद भेड़ बकरियां, उसके ऊपर सांसारिक आशीर्वाद थे और उसने अपने बच्चे याकूब को दे दिया। लेकिन याकूब जब ये आशीर्वाद लेकर जा रहा था, रास्ते में उसे एक एंजल मिलता है और उसके साथ करा मलयुद्ध करता है, प्रार्थना करता है। और प्रार्थना करने के बाद उसने, एंजल ने पूछा, बोलता है तेरे पास तो सब कुछ है, कह रहा घर गाड़ी बंगला जमीन जायदाद, तुझे क्या चाहिए? कहता है मुझे आज स्वर्गीय आशीष दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। अब याकूब एक केवल ऐसा व्यक्ति है, कह रहा जिसके पास स्वर्ग की और पृथ्वी की आशीर्वाद है। और उसने अपने बेटे यूसुफ को नहीं, अकेले यूसुफ को नहीं, उसने पूरे बच्चों को दिया था। कोई माँ ऐसी नहीं है जो एक बच्चे को आशीर्वाद दे सबको ना दे, उसने सबको आशीर्वाद दिया। उसने कहा, कह रहा कि जो अपने आप को भाइयों से अलग करे, कह रहा कि उसी के सिर पर मुकुट पर फूले और फलेंगे। हालेलुया। उसने आशीर्वाद दिया, मतलब उसने भविष्यवाणी किया कि जो लड़का अपने भाइयों से अलग हो जाएगा, कह रहा कि उसके सिर पर मुकुट लगेंगे आशीष में। इसका मतलब क्या था कि यूसुफ के लाइफ में परमेश्वर ने यह चमत्कार किया। यूसुफ के ऊपर यह आशीर्वाद कैसे लग गया? क्योंकि यूसुफ एक मेहनती लड़का था। यूसुफ जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। यूसुफ उसी समय कह रहा, जब यूसुफ के साथ कह रहा कि बहुत अनादर हुआ, यूसुफ की बहुत नामधराई हुई, यूसुफ के भाइयों ने कह रहा उसको खड्डे में डाल दिया। हो सकता था वो लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाता खड्डे में से बाहर आने के बाद, लेकिन उसने कह रहा परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसके बाद कह रहा कि वो पोतीपर के खेत में गया, उसको सूरों का खाना खाना पड़ा, बीमारी में जाना पड़ा, लेकिन वो सहता रहा, परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया और जब वो जेल में गया तो उसी समय वहां पर भी वो लंबी लिस्ट लेकर बैठ सकता था। वो कह सकता था माथे पर हाथ मारकर कि परमेश्वर करा जब से पैदा हुआ हूं तब से दुख ही दुख देख रहा हूं, जब से मसीह में आया हूं करा नामधराई पर नामधराई, नामधराई पर नामधराई, एक भी गवाही नहीं बन रही है। करा के सूरों का खाना खाना पड़ा, मौत के मुंह में से करा के खड्डे में रहा, लेकिन उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने एक लंबी लिस्ट वो नहीं बनाई, कंप्लेंट की लिस्ट नहीं बनाई, उसने चुनाव किया परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। उसने कहा परमेश्वर तूने मुझे खड्डे में से छुड़ाया, परमेश्वर तूने मुझे सूरों के खाने से भी, परमेश्वर मेरे स्वास्थ्य को बचा कर रखा। कह रहा कि परमेश्वर इस औरत ने मेरे पर बलात्कार का इंतजाम लगाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। कह रहा तूने मुझे जेल में रखा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और एक दिन कह रहा कि मैं देखूंगा इस नामधराई के बदले तू मुझे दुगनी आशीर्वाद देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसको उसी रात करा, अगली रात करा उसको छुड़ा लिया और उसी समय उसको राजा के महल में लेकर गया और उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसके अंदर अनादर को सहन करने की शक्ति थी। उसको करा कि वो कंप्लेंट करने वाला नहीं था, वो थैंक्स करने वाला व्यक्ति था। करा कि अनादर के बदले उसको दुगना सुख मिला। परमेश्वर ने कहा करा कि ये समझ लो, करा भाइयों से अलग हो जाएगा, जो संसारिकता से अलग हो जाएगा, झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना, निंदा करना, चुगली करना, व्यभिचार करना, करा इन चीजों से जो अलग हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा उसके सिर पर फूल लगेंगे यीशु मसीह के नाम में, उसके सिर पर मुकुट आएगा यीशु मसीह का। करा उसके सिर पर, करा कि वो उसके कंधों पर, करा आप अपने परिवार के अंदर सबसे ज्यादा रिच पर्सन होंगे, दुगनी आशीष के वारिस होंगे, दुगनी आशीष के वारिस होंगे। कौन होगा दुगनी आशीष का वारिस? करा वो जो करा अपने आप को अलग करके रखेगा। इस साल में 2024 में करा नामधराई हो रही है, मैं कह रहा हूं 23 में आपने सब कुछ खो दिया हो, लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं इस साल करा के तैयारी करूंगा, जो बात तुझे अच्छी नहीं लगती मैं उससे अलग हो जाऊंगा, जो चीज तुझे पसंद नहीं है मैं उससे अलग हो जाऊंगा, परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगला साल नहीं, यही साल तेरे लिए बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे कंधों पर फैक्ट्री का साल लगने का साल होगा, तेरे कंधों पर गवर्नमेंट जॉब लगने का साल होगा। तू अपने घराने पर करा, तू होगा अकेला वो लड़का जो अपने परिवार को कर्जे से छुड़ाएगा, इतिहास रचाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कंधों पर परमेश्वर लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने यूसुफ को क्यों चुना लोगों को नहीं पता, क्योंकि यूसुफ ने अपनी जिंदगी में अपने भाइयों का अपमान नहीं किया। यूसुफ ने कभी मुंह नहीं खोला। उसके भाई आलसी थे। यूसुफ जब भेड़ बकरियां लेकर जाता था, उसके भाई लोग धूप में काम नहीं करते थे, यूसुफ को दे दिया करते थे। और जब एक बकरी
भेड़ बकरी गुम हो जाया करती थी, पशु गुम हो जाते थे, तो अपने बाप के सामने नाम किसका लगता था? यूसुफ का लगता था। और यूसुफ सह लिया करता था, बोलता है पापा हाँ मेरी गलती है। तो उसके भाई उसके साथ कराए कि ठट्ठा करते थे, मजाक करते थे, लेकिन वो सारी बातों को सह लेता था। वो उस बचपन से नामधराई को सहता आया, वो बचपन से परमेश्वर का धन्यवाद करता आया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कह रहा कि आपने समझे, कह रहा कि लेकिन उसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया। दाऊद जब समस्या में था तो उसने लंबी चौड़ी लिस्ट कंप्लेंट की नहीं दी, उसने घुटने टेक कर धन्यवाद करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। अय्यूब जब बीमार पड़ा, उसने घुटने टेक कर धन्यवाद परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना शुरू करा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं यूसुफ जब प्रॉब्लम में आया तो उसने क्या किया? उसने घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू किया। अगर आप प्रॉब्लम में, आप नाम धराइए, कोई काम नहीं बना, मैं कह रहा हूं आज ये फैसला लेना है, परमेश्वर मैं तैयार हूं घुटने टेकने के लिए, मैं तैयार हूं धन्यवाद करने के लिए। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जानता है आपने जो दुख उठाया है, परमेश्वर जानता है किन लोगों ने आपकी नाम धराई की है, परमेश्वर जानता है किन्होंने तेरा अनादर किया है, लेकिन वो भविष्यता से कह रहा है जाकर कह दे मेरे इस्राएली लोगों से, करे तुम्हें अनादर के दुगना, करे अनादर के बदले, करे इस साल में दुगनी बरकतें दूंगा यीशु मसीह के नाम में, दुगना सुख दूंगा यीशु मसीह के नाम में, दुगनी आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने भाई बंधुओं से ज्यादा अमीर होंगे, आप अपने हर आशीष को देखोगे, तुम परमेश्वर के दर्शन को डबल देखोगे, हर जगह पर बढ़ोतरी का साल देखोगे, तुम्हारे कंधों पर परमेश्वर वो आशीष देगा। परमेश्वर ने पतरस को चुना, कहा तेरे कंधों पर, तेरे ऊपर, कहा तू चट्टान है, तेरे पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर को विश्वास है, आप अगर फौलाद जैसा हृदय रखते हैं, अगर आपको कोई कुछ कह भी देता है तो फौलाद जैसा हृदय रखना है। हालेलुया। मैं ऐसे यूट्यूबर को बोल रहा हूं, फौलाद जैसा हृदय मेरा, और बुराई कर मेरी, चट्टान हूं मैं, चट्टान। मेरी गवाहियां सुनेगा तो यीशु मसीह का नाम में आमीन। थक जाएगा, थक जाएगा, मजबूरी हो जाएगी पैसा कमाने के लिए तेरे को, क्या प्रॉफिट बजिंदर ने ये करके दिखा दिया, वो करके दिखा दिया, क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा मैं 2024 में तुझे बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा। परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कह कि आप अपने छाती पर हाथ मार कर कहो कि मैं हूं वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है ये वर्ष आपकी बढ़ोतरी का वर्ष होगा। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, हेलो, तुम्हारे लिए आशीष के दिन आएंगे। आमीन। लिख लो अपनी डायरी पर, अपने घर जाकर, अपने शीशे पर लिख लेना जाकर कि ये वर्ष मेरे लिए बढ़ोतरी का वर्ष होगा। कितने लोग लिखेंगे घर जाकर? लिख लेंगे। मैं क्यों आईने पर लिखाता हूं? क्योंकि ज्यादातर हम आईना ही देखते हैं ऐसे, कम से कम याद तो रहेगा। जब आप आईना देखते हैं, लोग ब्रुश करते हैं शीशे में देख के करते हैं, चाय पीते हैं आजकल औरतें शीशे में देख के पीती हैं, हाँ कुछ सिगरेट पीते हैं तो वो भी शीशे में देख के पीते हैं ऐसे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ शीशा बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन आज मेरे कहने से मसीह लोगों शीशे के सामने चिपका लेना कि प्रॉफिट बजिंदर ने कहा है, यशाया ने कहा है, जकरिया ने कहा है, यहोवा ने कहा है, यीशु ने कहा है, अनादर के बदले दुगना सम्मान दूंगा। तुम्हारे नामधराई के बदले करा दुगनी बढ़ोतरी दूंगा, दुगनी आशीष दूंगा। लिख लेना यह भविष्यवाणी को। अगर आप अपने आप को पाप से रोके रहे, भरोसा रखा और धीरज रखा, कह रहा कि इस साल कह रहा दुगनी आशीषें आपके ऊपर होंगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को मेरे साथ, परमेश्वर मैं तैयार हूं आज, परमेश्वर मुझे तैयार कर आज उन बातों के लिए। पवित्र आत्मा जी आज तैयार कर। मैं अलग होना चाहता हूं संसारिकता से, मैं अलग होना चाहता हूं हर व्यक्ति से जो मुझे पाप की ओर घसीट रहा है। मैं हर रिश्ते से, उस बुरे स्वभाव से, बुरी हैबिट से जो नशे की ओर मुझे ले जा रही है, जो गुस्से की ओर मुझे ले जा रही है, मैं परमेश्वर उस पाप को छोड़ना चाहता हूं। मेरी हेल्प कीजिए परमेश्वर, हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं और नामधराई नहीं सहन कर सकता, मैं और दुख नहीं उठा सकता, मैं थक गया हूं परमेश्वर। मेरी सेवकाई पर आशीष दे, मेरे जीवन पर आशीष दे, मेरे बिजनेस पर आशीष दे परमेश्वर। मैं रोज ताने खाते खाते थक गया हूं परमेश्वर, अपने घर में, अपने ससुराल में, अपने मायके में। परमेश्वर मुझे औलाद दे आज, मुझे औलाद दे। उनके मुंह बंद कर परमेश्वर, उनके मुंह बंद कर परमेश्वर जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। पवित्र आत्मा जी आज मैं विनती करता हूं तुझसे, पिता इसी साल में परमेश्वर अपनी सामर्थ को उतार दे आज यीशु मसीह के नाम में।
आशीर्वाद में बदल दे परमेश्वर। तू याकूब को आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद तूने उसको दिया। वो सारे आशीर्वाद जो तैयार हैं परमेश्वर, इन्हें दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। इन्हें अनादर के बदले दुगना सुख दे आज परमेश्वर। इन्हें सच में पवित्र आत्मा जी आज जो धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर, आज जो डिस्ट्रॉय कर दिया है शैतान ने, इनका जो जला दिया है, खत्म कर दिया इनका बिजनेस, वो फिर से परमेश्वर रिस्टोर कर दे आज। रिस्टोर होने पाए, रिस्टोर होने पाए। आपके लिए भविष्यवाणी है, रिस्टोर होने पाए। रिसीव करो, रिस्टोर हो जाए। आपका बैंक बैलेंस रिस्टोर हो जाए। आपकी हड्डियां दोबारा रिस्टोर हो जाए। आपकी किडनियां दोबारा रिस्टोर हो जाए। आपकी आंखें दोबारा रोशनी पाए। आपका लीवर दोबारा